हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं एक ऐसे आदमी से जो कि एक वैम्पायर हंटर होता है जिसका नाम होता है बर्ड। लेकिन वह लोगों को दिखाने के लिए पूल सर्विस का काम करता है। बर्ड एक दिन एक घर में पूल सर्विसिंग के लिए जाता है, लेकिन वह उसी घर में अपने हथियारों के साथ घुस जाता है। वहाँ उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है और वह उसे देखते ही गोली मार देता है, लेकिन तभी वह बूढ़ी औरत एक वैम्पायर में बदल जाती है और उन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई होने के बाद बर्ड उस बूढ़ी वैम्पायर का सर काट लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक और वैम्पायर आ जाता है, लेकिन बर्ड उस वैम्पायर को भी मार देता है और उन दोनों वैम्पायर के दांत निकालकर वहाँ से चला जाता है। कहानी के अगले सीन में यह दिखाया जाता है कि एक लेडी वैम्पायर अपने ही साथी वैम्पायर जिसका नाम सासा होता है, वह उसे अपनी ही कंस्ट्रक्शन साइट में मार देती है। फिर कहानी में आगे दिखाया गया है कि बर्ड अपने घर जाता है और नहाते हुए कोई पीली चीज़ अपने शरीर पे लगाता है, जिससे कि दूसरे वैम्पायर यह ना जान पाए कि उनके साथी वैम्पायर को किसने मारा है। नहाने के बाद बर्ड अपनी बेटी के स्कूल जाता है और उसे पिकअप करके एक आइसक्रीम पार्लर ले जाता है। दोनों लोग काफ़ी मस्ती करने के बाद घर वापस आ जाते हैं, लेकिन तभी बर्ड की वाइफ उससे पूछती है कि आखिर उसे इतनी देर कहाँ हो गई, क्योंकि बर्ड ने अपने घर में नहीं बताया होता है कि वह एक वैम्पायर हंटर है। लेकिन तभी बर्ड की वाइफ उससे कहती है कि उसे मंडे तक स्कूल में $5000 भरने हैं। अगर बर्ड ऐसा नहीं कर पाता है तो वह अपनी बेटी को लेकर अपनी माँ के घर चली जाएगी। लेकिन तभी बर्ड अपने दोस्त बिग जॉन को बुलाता है और उससे कहता है कि उसे मंडे तक $10,000 भरने हैं उस स्कूल में। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसकी वाइफ उसकी बेटी को लेकर चली जाएगी। दोनों में काफ़ी बात होने के बाद बिग जॉन उसे यूनियन लेके जाता है। बिग जॉन की काफ़ी सिफारिश के बाद बर्ड को काम मिल जाता है। यूनियन में ही बर्ड उस बूढ़ी वैम्पायर के दांतों को बेच देता है, लेकिन बर्ड को ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है क्योंकि उसने पहले से यूनियन से काफ़ी उधार ले रखा था। लेकिन तभी वहाँ पर यूनियन का ओनर आ जाता है, जो कि बर्ड से कहता है कि ये काउंटर वाला लड़का भी उसके साथ काम करेगा। यह सुनकर बर्ड को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बिग जॉन बर्ड को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन वह लड़का बर्ड के काम करने वाली जगह पर जाता है। वहाँ पर दोनों लोग काफ़ी तैयारी करने के बाद हंटिंग के लिए एक एनिमल शेल्टर जाते हैं और जाते हुए आपस में बात करते हुए जूवीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर बर्ड का पार्टनर उसे बताता है कि जूवीज़ वे होते हैं जो इंसानी खून नहीं पचा सकते हैं, जो कि छोटे जानवरों का खून पीकर जिंदा रहते हैं। एनिमल शेल्टर से एक आदमी का पीछा करते हुए दोनों लोग बोलोइंग एले पहुंचते हैं। बर्ड अपने पार्टनर को बाहर ही छोड़कर अंदर चला जाता है, जिसके बारे में उसका पार्टनर अपने ओनर को बता देता है। फिर उसका ओनर कहता है कि वह भी अंदर जाकर देखे कि बर्ड क्या कर रहा है। बर्ड का पार्टनर जब अंदर जाता है तो वह देखता है कि बर्ड वैम्पायर से लड़ रहा होता है, जिसे देखकर वह काफ़ी डर जाता है। लेकिन बर्ड सारे वैम्पायर्स को मारकर उनके दांत को निकालकर वहाँ से चला जाता है। कहानी की दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक लेडी वैम्पायर उसी शॉप में जाती है जहां बर्ड ने दांत बेचे थे। वह उससे पूछती है कि उसे ये दांत किसने दिए हैं। शॉप वाले ने बर्ड के बारे में बता दिया था, लेकिन उस लेडी वैम्पायर ने फिर भी शॉप वाले को नहीं छोड़ा और वह उसे मार देती है। इसके बाद बर्ड अपने घर जाता है, जहां उसको एक लड़की मिलती है जो उसे बताती है कि वह उसकी एक नई नेबर है। बर्ड उसका सामान रखने में उसकी मदद करता है। अगले दिन बर्ड अपने पार्टनर को पिकअप करता है। वे लोग उस शॉप में जाते हैं जहां बर्ड सबसे पहले दांतों को बेचने के लिए गया था। जब वे लोग वहां पे पहुंचते हैं और शॉप के अंदर जाते हैं, तब उसे वहां पर वो शॉप वाला मरा हुआ दिखता है। अपने दोस्त को मरा देख के बर्ड समझ जाता है कि वैम्पायर उसे मारना चाहते हैं। बर्ड वहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन तभी उसका पार्टनर उसे कहता है कि उसे नियम 233 के अनुसार प्रोटोकॉल का फॉलो करते हुए उसे वहीं रुकना होगा और यूनियन को उसकी जानकारी देनी होगी। लेकिन बर्ड उससे गुस्से में कहता है कि अगर वह यह करता है तो बर्ड बर्बाद हो जाएगा। उसे बताता है कि मंडे तक यूनियन वेजेस के हिसाब से उसने अगर पैसे नहीं कमाए तो उसकी फैमिली उसे छोड़कर चली जाएगी। इस बात को सुनकर उसका पार्टनर उसकी बात मान जाता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन बर्ड और उसका पार्टनर उस घर की तरफ जाते हैं जिसकी टिप बिग जॉन ने दी थी, जहां बहुत सारे वैम्पायर होते हैं। वहां उसे 2 और हंटर मिलते हैं जो वैम्पायर्स को मारने के लिए आए थे। बर्ड उन हंटर से कहता है कि वैम्पायर हमारा शिकार है, तुम लोग यहां से चले जाओ। लेकिन वो हंटर्स कहते हैं कि हम लोग आपस में मिलकर उन वैम्पायर्स को मारेंगे और पैसा आधा आधा बांट लेंगे। बर्ड अपने बेटी के बारे में सोचता है और उसे नहीं खोना चाहता, तो वो हंटर्स का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। सब अपने अपने हथियार लेकर उन वैम्पायर्स को मारने के लिए घर के अंदर घुस जाते हैं। घर में काफ़ी वैम्पायर्स होते हैं। सभी वैम्पायर्स को मारने के बाद वो लोग उनके दांत निकाल कर वापस आ जाते हैं। बर्ड और उसका पार्टनर भी अपने अपने घर चले जाते हैं। बर्ड अपनी बेटी से मिलने के लिए जाता है, जहाँ उसकी बेटी पार्टी में जाने के लिए उसका इंतज़ार कर रही होती है।
लेकिन बट जानता है इस वक्त उसकी फैमिली खतरे में है। वैम्पायर बट के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन काफ़ी मना करने के बाद भी जब उसकी बेटी नहीं मानती है तो बट उसको लेकर एक बर्थडे पार्टी में चला ही जाता है। बर्थडे पार्टी में पहुंचकर बट को उस लेडी वैम्पायर का कॉल आता है और वो बट को बोलती है कि वो बट और उसकी बेटी और उसकी वाइफ को मार देगी। धमकी सुनकर बट घबरा जाता है। वह तुरंत अपनी बेटी को लेकर पार्टी से निकल जाता है। बट बहुत तेज कार भगाता है क्योंकि वैम्पायर लेडी के आदमी बट का पीछा कर रहे होते हैं। बट एक एक को मारते हुए टनल पे आगे फंस जाता है, लेकिन वह फिर भी अपने गाड़ी को पंचर करके उस टनल से बाहर निकल जाता है। बड अपनी बेटी के साथ अपने वाइफ के घर पहुंचता है। जैसे ही वह अंदर जाता है कुछ वैम्पायर्स उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि लेडी वैम्पायर वहां पे पहले से ही मौजूद थी जिसने बड की वाइफ को पकड़ रखा था। उस लेडी वैम्पायर ने बट के पार्टनर को भी पकड़ लिया था जो कि ज़मीन पर बेहोश पड़ा था। उसकी वाइफ बट से कहती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। बट अपनी वाइफ को बताता है कि वह एक वैम्पायर हंटर और ये सब वैम्पायर अपने साथी वैम्पायर का बदला लेने के लिए यहाँ आए हैं। वैम्पायर लेडी बट से कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी को भी वैम्पायर बना दूंगी, फिर वो अपनी माँ को मार देगी, फिर तुम्हें एहसास होगा किसी अपने को खो देकर कैसा लगता है। काश तुम ये सब देख पाते, लेकिन तुम तो खुद किसी की भूख मिटाओगे। बट अपने पार्टनर की तरफ देखता है जिसे इन लोगों ने काट कर वैम्पायर बना दिया होता है। बट को बेहोश करके वह बट की बेटी और उसकी वाइफ को लेकर चले जाते हैं। बट को जब होश आता है तो वह अपने सामने अपने पार्टनर को देखता है। पार्टनर उससे कहता है कि उसे भूख लगी है और उसे खून चाहिए। बट उससे कहता है कि हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा और वह उस लड़की के पास जाता है जो उसकी नेबर में रहती थी। वो उससे कहता है कि उसने उसे धोखा क्यों दिया। तब वह लड़की उसे बताती है कि उस लेडी वैम्पायर ने उसे ज़बरदस्ती वैम्पायर बना दिया और उसे अपना गुलाम बना कर रखा, लेकिन अब वह बट के साथ है और उससे लेडी वैम्पायर से अपना बदला लेना चाहती है। लेकिन तभी वहाँ पर वह बट के पार्टनर को भी पीने के लिए खून देती है। अब तीनों मिलकर वहाँ जाते हैं जहाँ पर वैम्पायर लेडी अपने साथियों के साथ थी। वहाँ जाकर एक एक वैम्पायर को मारने लगते हैं। वहाँ पर इतने ज़्यादा वैम्पायर थे कि वे तीनों मिलकर उसका सामना नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर बट का फ्रेंड बिग जॉन आ जाता है जो अपने साथ एक मशीन गन लेकर आता है। वो मशीन गन से सारे वैम्पायर्स को मार देता है। तभी वह लड़की उनको टनल का रास्ता बताती जहाँ पर छिपकर सारे वैम्पायर रहा करते थे। वह लड़की बट से कहती है कि उसका पार्टनर और वह दूसरी जगह पर जाएंगे और तुम टनल में अकेले जाओगे अपने बेटी और बीवी को बचाने। बट गन के साथ नीचे की तरफ जाता है जहाँ पर बहुत सारे वैम्पायर को मारते हुए वो लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक वैम्पायर ने बट के फ्रेंड के गले पर काट लिया होता है और उसका फ्रेंड बट से कहता है कि वह आगे ही बढ़े। लेकिन तभी लेडी वैम्पायर का साथी उससे कहता है कि बट अपने साथियों के साथ वहां पर आ चुका है। तभी लेडी वैम्पायर अपने साथी से कहती है कि वह बट को लेकर वहां आए। उधर बट का दोस्त वैम्पायर से लड़ ही रहा होता है। तभी उसकी गन की सारी गोलियां ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन तभी उसने अपने शरीर में लगे बम को ब्लास्ट कर दिया होता है और सारे वैम्पायर्स को मार देता है। एक तरफ बट को उस लेडी वैम्पायर का साथी पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर वह नेबर लड़के और बट का पार्टनर आ जाते हैं। वे दोनों मिलकर उस वैम्पायर को मार देते हैं। फिर बट आगे बढ़ता हुआ जाता है। अब बट लेडी वैम्पायर के सामने पहुंच जाता है। वह लेडी वैम्पायर को गोली मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी लेडी वैम्पायर बट को नीचे गिरा देती है। वह लेडी वैम्पायर बट को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी बट की वाइफ लेडी वैम्पायर की छाती पे वार कर देती है, मगर उसे कुछ भी नहीं होता है। अब बट लेडी वैम्पायर को गन से शूट करता है, मगर वह लेडी वैम्पायर दांतों से बुलेट को पकड़ लेती है। यह सब देखकर बट काफ़ी हैरान हो जाता है। वह लेडी वैम्पायर बट को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी लेडी वैम्पायर का गला कट जाता है क्योंकि बट ने गोली मारने से पहले वहां सिल्वर तार बांध दी थी। अब वह लेडी वैम्पायर मर चुकी थी। अब बट अपनी बेटी और वाइफ को लेकर बाहर आ जाता है। तभी वह लड़की जो बट की नेबर थी वह कहती है हम जंग जीत चुके हैं। तभी बट वहाँ पर अपने दोस्त की हेड उठाता है और अपने पार्टनर को देता है और उससे कहता है तुम भी उसी की तरह बहादुर बनोगे। फिर वह बाहर निकलते हैं। वह यूनियन का मालिक आ जाता है। वह बट से कहता है कि तुमने रूल तोड़ा है। तभी बट का पार्टनर कहता है कि हमने कोई रूल नहीं तोड़ा है, हमने बट की वाइफ और बेटी को बचाने के लिए ये सब किया है। तब यूनियन का मालिक उनसे कुछ नहीं कह पाता और वह वहाँ से चला जाता है। तब बट की वाइफ बट से कहती है कि यही वो सब काम था जो तुम मुझसे नहीं बता रहे थे। लेकिन अब बट की वाइफ बट के साथ रहना चाहती है, जिसे सुनकर बट काफ़ी खुश हो जाता है। तो कहानी यही ख़त्म होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।